सो स्टूडेंट, आज हम करते स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1। सो एक्सरसाइज 9.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करता है। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो suppose AB is a pole. So suppose AB is a pole. ये AB क्या है आपका पोल हो गया। नाउ यहाँ पे एक रोप मतलब एक डोरी बांधी हुई है, समझो कि ये आपकी डोरी हो गई BC। सो BC इज अ रोप जिसको हमने जमीन पे बांधा हुआ है। मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये रोप है, एक डोरी है और इस डोरी के ऊपर जो सर्कस आर्टिस्ट है ना वो क्लाइंब कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है। अब ये जो रोप है जिसको हमने एक खंबा है उसके साथ बांधा हुआ है, उसके टॉप से हमने बांधा हुआ है और नीचे जो है ना नीचे हमने जमीन पे बांधा हुआ है और इसके ऊपर जो सर्कस आर्टिस्ट है ना वो क्लाइंब कर रहा है। अब ये रोप की जो लेंथ है ना वो है आपकी 20 मीटर। सो दैट इज द 20 मीटर। नाउ क्वेश्चन आगे क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बराबर, तो एंगल कितना बन रहा है आपका, एंगल तो एंगल कहां पे बन रहा है आपका, यहां पे 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज नोन एज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बराबर, क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप देखोगे ना आप, मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ऑब्जर्वर अगर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो बराबर, तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पे जो सर्कस आर्टिस्ट है ना वो डोरी के ऊपर चढ़ रहा है, डोरी का एक जो पार्ट है मतलब एक जो एंड है ना उसको हमने पोल के ऊपर बांधा हुआ है, दूसरा एंड जमीन पे बांधा हुआ है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री। आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट AB बी द पोल, AB बी द पोल ऑफ हाइट h मीटर। समझो कि AB आपका एक पोल है और जिसकी हाइट है h मीटर। नाउ C एक पॉइंट है जहां पे रोप को बांधा हुआ है, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 30 डिग्री। सो हम यहां पे लिखेंगे C इज अ पॉइंट वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन, वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका 30 डिग्री। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। नाउ अब आप देखो आपको क्वेश्चन ढूंढना क्या है, सो हाइट ऑफ द पोल। सो ऑब्वियसली ये आपका राइट एंगल बनेगा, मतलब कि ट्राइंगल BAC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल BAC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या बन गया आपका, थीटा बन गया, एंगल 30 डिग्री। सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट, AC आपकी बेस हो जाएगी और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। नाउ सो इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल BAC, इन राइट ट्राइंगल BAC। नाउ अब आप देखो ढूंढना क्या है आपको, तो ढूंढना क्या है आपको, ऑपोजिट, ढूंढना क्या है ऑपोजिट, और दिया क्या है हाइपोटेनियस, मतलब कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कहां पे आएगा आपका, साइन में आएगा, साइन थीटा। सो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ साइन थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। सो साइन 30, नाउ साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है आपका AB, हाइपोटेनियस क्या है आपका BC। नाउ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू AB आपको ढूंढना है, दैट इज द H, हाइट ऑफ द पोल। BC क्या है आपका 20 डिग्री, लेंथ ऑफ द रोप 20 डिग्री। सो नाउ
therefore h is equal to 20/2, so h is equal to 10 meter. So height of the rope, आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 10 मीटर. हाइट ऑफ द रोप क्या है? 10 मीटर. सो दैट इज द आंसर. सो प्लीज pause the video and take a screenshot. Okay, so now we move to the question number 2. Question number 2 पे जाते, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bend so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. So find the height of the tree. ट्री की आपको हाइट ढूंढनी है. नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज एक हम लाइन बनाते हैं AB. सो सपोज AB इज अ tree. Suppose AB is a tree of a height h meter. So first हमारा क्या होगा कि let AB be the tree. AB क्या आपका ट्री है of height h meter. ये आपका फर्स्ट आ गया. फर्स्ट हमने क्या एज्यूम किया कि समझो कि ए बी एक हमारा पेड़ है जिसकी हाइट है h मीटर, जिसकी टोटल हाइट है h मीटर. सो हाइट इज h मीटर. नाउ अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको ऐसा दिया है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट. अब जो ट्री है ना वो आपका टूट जाता है. समझो कि स्टॉर्म की वजह से हवा का एक झोंका आया और ट्री टूट गया. समझो यहां से टूट गया, डी पॉइंट से टूट गया. और टूटने के बाद क्या हुआ कि ट्री यहां से टूट गया और बेंड हो गया, मतलब कि ये जो बी है ना, तो नाउ बी टचेस द ग्राउंड. अब ये टूटने के बाद क्या हो गया? आपका ऐसा पेड़ है ना, अब ये यहां से टूटा तो ये टूटने के बाद यू हो गया. ये पॉइंट आपका जो पॉइंट बी है ना, सो पॉइंट बी मतलब कि टॉप ऑफ द ट्री. पॉइंट बी क्या है? व्हाट इज पॉइंट बी? तो पॉइंट बी इज अ टॉप ऑफ द ट्री. ट्री का टॉप है, वो टचेस द ग्राउंड को टच कर रहा है. सो ये टूट गया. टूटने के बाद बी टचेस द ग्राउंड. बी जो है ना वो ग्राउंड को टच कर रहा है. मतलब ये बी पहले यहां पे था, तो अब समझो आपका बी यहां पे आ गया. बी प्राइम टचेस द ग्राउंड. बराबर. अब ये जो मतलब कि ट्री का जो टॉप है ना, जो ग्राउंड को टच कर रहा है, वो ट्री का जो निचला वाला पार्ट है बराबर जमीन से, वो कितना दूर है वो भी आपको दिया हुआ है. दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन देयर. बराबर. सो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. दैट डिस्टेंस इज 8 मीटर. सो दैट इज द 8 मीटर. समझो ना, पेड़ है, पेड़ टूट गया डी पॉइंट से. टूटने के बाद सीधा ऊपर वाला, ऊपर तो नहीं रहेगा ना, तो वो टूट गया. टूटने के बाद वो मुड़ के जमीन पे टच किया. अब जमीन पे जितने पॉइंट को टच कर रहा है ना, वो ट्री के बेस से कितना दूर है? 8 मीटर. 8 मीटर. नाउ आपको ढूंढना क्या है? आपको यहाँ पे ढूंढना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की आपको हाइट ढूंढनी है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. बराबर. तो ट्री की हम हाइट ढूंढते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. और एंगल कितना बन रहा है? एंगल भी आपको दिया हुआ है. एंगल दिया हुआ है दैट इज द 30 डिग्री. एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री. बराबर. सो हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या हो जाएगा? ए बी. सो नाउ ए बी मीन्स व्हाट? सो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी. ए डी प्लस डी बी. बराबर. ए डी प्लस डी बी. सो नाउ यहां पे हम फर्स्ट क्या करते हैं? यहां पे हम फर्स्ट करते हैं कि एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. ट्राइंगल बी ए डी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. सो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी. बराबर. नाउ ढूंढना क्या है आपको? ये आपका एंगल बन गया थीटा. ये ऑपोजिट दिस बेस, मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस. ऑपोजिट अपॉन बेस तो ये कहां पे होता है आपका? टेन थीटा में. सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस. सो नाउ टेन थीटा कितना है आपका? 30 डिग्री. सो 30 डिग्री यहां पे आपको दिया हुआ है.
बराबर, थीटा इज 30 डिग्री, सो tan 30 ऑपोजिट आपका क्या है, ऑपोजिट आपको ढूंढना है, सो दैट ऑपोजिट मतलब कि एडी बेस आपको दिया हुआ है 8, सो tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3, tan 30 मतलब 1/√3, सो 1/√3 AD, सो AD अपॉन 8, AD अपॉन 8, सो नाउ AD हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका AD, सो AD इज इक्वल टू 8/√3, AD इज इक्वल टू 8/√3, अंडरस्टूड, सो दिस इज AD, बराबर, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं, मतलब ये तो हमको मिल गया, AD मिल गया आपको, AD कितना मिला 8/√3, AD आपका हो गया 8/√3। नाउ अब हमको क्या करना है, मतलब हमको तो टोटल ट्री की हाइट ढूंढनी है, बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या हो जाएगी AD प्लस DB, तो DB भी तो आपको ढूंढना है। नाउ DB कैसे हम ढूंढेंगे, ये दिमाग में हमारा होता है, तो DB मतलब ये टूटने के बाद यू मुड़ गया ना, तो मतलब ये जो DB है ये क्या बन गया आपका हाइपोटेनियस ही बन गया ना, हाइपोटेनियस बन गया, तो वही का वही ट्राइंगल, मतलब हाइपोटेनियस आपको दिया क्या है, बेस दिया है, हाइपोटेनियस आप ढूंढ सकते हो, बेस दिया है, हाइपोटेनियस ढूंढ सकते हो किसमें के cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा cos 30, सो cos 30 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, सो नाउ cos 30 मतलब क्या होता है √3/2, cos 30 मतलब √3/2 इज इक्वल टू BA, तो ये आपको दिया है 8 अपॉन BD, सो 8 अपॉन BD, सो दैट मीन्स व्हाट, क्या हो जाएगा which implies, so BD is equal to 8 into 2 upon √3, 8 into 2 upon √3, मतलब कि BD कितना हो गया आपका 16/√3, 16/√3, BD is 16/√3, BD कितना आया 16/√3, so BD is equal to BD, मतलब यही है ना, तो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB, सो नाउ आप देखोगे तो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, AD प्लस DB, मतलब कि BD, इसको हम लेते BD। नाउ AD कितना है आपका, सो AD है 8/√3, सो 8/√3 प्लस BD कितना आ गया 16/√3, 16/√3, सो 16/√3, सो 8 प्लस दोनों का LCM सेम है, तो 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24, 24/√3, सो 24/√3 इज इक्वल टू 24√3 अपॉन 3 कॉन्जुगेट लिया हमने, सो नाउ 3 8 जा 24, सो 8√3, सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3, ट्री की हाइट क्या आ गई 8√3, ओके, सो नाउ स्टूडेंट please pause the video and take a screenshot. Okay student, so now let's move to the question number 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, सो क्वेश्चन 3 है हमारा NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. पार्क में खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड लगा रहा है, बराबर। नाउ फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो एक लगा रहा है स्लाइड, और 5 साल से बच्चों के लिए वो दूसरी स्लाइड लगा रहा है। नाउ सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, बराबर, हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब कि 2 स्लाइड लगा रहा है, सो फॉर बिलो 5 years, फॉर बिलो 5 years उनके लिए वो कितनी मतलब स्लाइड की हाइट रख रहा है 1.5, सो सपोज AB इज अ स्लाइड ऑफ हाइट 1.5 मीटर,
कितनी है हाइट 1.5 मीटर। नाउ एंड नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं 1.5 एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब ये स्लाइड ऐसे रखेगा ना यू, तो ये ग्राउंड पे जो यू जाएगा ना तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका 30 डिग्री। सो ये आपका हो गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री बराबर। नाउ सो और मतलब ये हो गया आपका 30 डिग्री, वेर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और दूसरा है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, इनके लिए वो अलग स्लाइड लगा रहा है। सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब कि यहाँ पे वो जो स्लाइड की जो हाइट रख रहा है ना वो 3 मीटर रख रहा है, मतलब ये आपका हो गया PQ जो कितना है 3 मीटर, मतलब ये बड़ी है ना क्योंकि बड़े बच्चों के लिए है ना, इसकी वजह से बराबर। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये एंगल क्या बना रहा है 60 डिग्री टू द ग्राउंड, 60 डिग्री मतलब कि PQR बराबर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये कितना होगा, कितनी लेंथ होगी, मतलब हमको ये ढूंढना है दिस बराबर, मतलब कि यहां पे हमको क्या ढूंढना है BC ढूंढना है, यहां पे हमको BC ढूंढना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, यहां पे हमको QR ढूंढना है, QR ढूंढना है बराबर दोनों में। तो फर्स्ट हम देखते हैं आपको जो दिया हुआ है कि लाइक ढूंढना क्या है आपको, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया इन ट्राइंगल ABC। नाउ स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, फोकस जिसके ऊपर आपको ढूंढना है और जो दिया है उसके ऊपर आप फोकस करो। आपको दिया क्या है, ये एंगल है थीटा, तो उसके सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस बराबर। नाउ आपको ऑपोजिट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको ढूंढने क्या बोला है, ऑपोजिट आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको ढूंढने का दिया है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो साइन थीटा, so now sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, simply now sin theta की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, सो यहाँ पे रख दो 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका AB, हाइपोटेनियस क्या है आपका BC, नाउ AB आपको दिया हुआ है और sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो sin 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू AB आपको दिया है 1.5 अपॉन BC, सो विच इंप्लाइज दैट BC, सो BC इज इक्वल टू 3 मीटर। तो जो फर्स्ट स्लाइड है, जो छोटे बच्चों की स्लाइड है, वहां पे आपको स्लाइड की हाइट दी हुई है, आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड, मतलब हाइपोटेनियस, सो लेंथ ऑफ द स्लाइड शुड बी 3 मीटर, कितनी होगी 3 मीटर होगी, मतलब वो कितनी रखेगा 3 मीटर, मतलब ये जो लेंथ होगी ये आपकी 3 मीटर होगी बराबर, 3 मीटर, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं। नाउ यहां पे आप देखो तो यहां पे भी आपको लेंथ ही ढूंढना है, यहां पे भी आपको लेंथ ही ढूंढना है बराबर, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस, दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। नाउ तो इन ट्राइंगल PQR, नाउ ढूंढना क्या है, दिया क्या है, उसके ऊपर फोकस करो, थीटा है, ऑपोजिट, बेस, हाइपोटेनियस, ऑपोजिट बेस हाइपोटेनियस, अंडरस्टूड। नाउ ऑपोजिट आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको ढूंढना है, तो क्या होगा बराबर, ऑपोजिट आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपको ढूंढना है बराबर। सो फॉर्मूला वही हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है आपका 3 हाइट ढूंढनी है हमको। नाउ सो विच इंपाइल्स
हाइट इज इक्वल टू, सॉरी वैल्यू रख देंगे ना, अभी वैल्यू बाकी हमारी। सो साइन 60, तो साइन 60 की आपकी वैल्यू होगी √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 3/h हाइट, बराबर। सो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6/√3, 6/√3। सो हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 6/√3। एक बार वापस हम देख लेते हैं, 3 आपको दिया हुआ है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, √3/2 हमने रखा, बराबर। नाउ 3/h, h यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे मतलब 3 2 जा 6 √3, बराबर, √3। नाउ √3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू 6 √3/3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 2√3। So now length of the slide for elder children should be कितनी होनी चाहिए? It should be 2√3. It should be 2√3. Okay? So these sums या तो this sum is quite easy. So please pause the video and take a screenshot. Okay, student. So now we move to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन 4 क्या है, सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बराबर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, बराबर, दैट इज द 30 डिग्री। तो समझो कि यहाँ पे हम एक टावर बनाते कि लेट ए बी बी द टावर, ये आपको दिखेगा नहीं। सो लेट ए बी बी द टावर, आपका ये ए बी है जो आपका टावर है। सो लेट ए बी बी द टावर ऑफ हाइट h, टावर है हाइट h, क्योंकि आपको ढूंढना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर आपको ढूंढना है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे बन रहा है यहाँ पे। तो सपोज C इज अ पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, दैट इज द 30 डिग्री। सो C is a point where the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. So that is the 30 degree. ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, बराबर। नाउ ये भी आपको दिया हुआ है कि दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दैट मीन्स के पॉइंट C इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट A, पॉइंट A से 30 मीटर अवे है, पॉइंट A से 30 मीटर अवे है। सो दिस इज 30 मीटर अवे। नाउ व्हाट हैव टू, मतलब हमको क्या ढूंढना है, बराबर। तो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, सो दिस मेक्स राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बना रहा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, एंगल A। सो राइट एंगल ट्राइंगल दिया क्या है आपको और ढूंढना क्या है, बराबर। आपको दिया क्या है, फर्स्ट उसके ऊपर फोकस करो, बराबर। क्या आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास बेस है, ये एंगल है, ऑपोजिट बेस हाइपोटेनियस, ऑपोजिट बेस हाइपोटेनियस, बिकॉज एंगल यहाँ पे बन रहा है, ऑपोजिट बेस हाइपोटेनियस। दिया क्या है, बराबर, क्या दिया हुआ है। सो वी हैव गिवन बेस एंड वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, बराबर। सो हाइट ऑफ द टावर मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट और बेस दिया है, मतलब कि 1030, बराबर। सो 1030। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC, सो नाउ tan theta is equal to opposite upon base. Tan theta is equal to what? Opposite upon base. So now tan theta कितना है आपका 30 डिग्री। So theta is 30 डिग्री, बराबर। नाउ ऑपोजिट क्या है आपका AB हमको ढूंढना है, मतलब H। बेस क्या है आपका 30 मीटर, बेस क्या आपका 30 मीटर। नाउ 1030 मतलब क्या होता है, सो 1030 मतलब 1/√3। सो 1030 मीन्स 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AB मतलब हाइट ऑफ द टावर। सो दैट इज 30 डिग्री। सो विच इंप्लाइज दैट
सो हाइट इज इक्वल टू 30/√3, हाइट इज इक्वल टू 30/√3, कॉन्जुगेट हमने लिया, सो 30/√3 इंटू √3 अपॉन √3, सो क्या हो गया आपका 30√3 अपॉन 3, सो 310 मीन्स के आंसर इज व्हाट 10√3, सो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3, ओके। सो हमको हाइट तो ढूंढनी थी ना, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी होनी चाहिए 10√3, ओके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, बराबर। सो क्वेश्चन है आपका, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबोव द ग्राउंड। एक पतंग है, एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो सपोज दिस इज काइट, मतलब बी आपका काइट है और ये ग्राउंड से 60 मीटर एबोव उड़ रहा है, सो दैट इज द 60 मीटर। जमीन से ये काइट है, बी इज अ काइट, बी इज द पोजिशन ऑफ द काइट विच इज 60 मीटर एबोव फ्रॉम द ग्राउंड, विच इज 60 मीटर एबोव फ्रॉम द ग्राउंड, अंडरस्टूड। नाउ अब क्या आपका नेक्स्ट लाइन पढ़ते, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ डायग्राम अकॉर्डिंगली, बराबर। आप उस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। नाउ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब डोरी से हमने पतंग को चका रहे, मतलब हम काइट को तो ऐसे ही हम चकाएंगे ना, फ्लाइंग करेंगे, ऐसे ही हम फ्लाइंग करेंगे। तो यहां से समझो ये डोरी है, ये डोरी जो काइट पे बांधी, इसको हमने जमीन पे एक पॉइंट है, पॉइंट सी, एक पॉइंट है, पॉइंट सी पे हमने इसको बांध दिया है, बराबर। तो आप देखो हम काइट को देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है ना, काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। ये डोरी है जिसे हम पतंग उड़ा रहे हैं, बराबर। इस डोरी को हमने जमीन पे बांधा हुआ है, पॉइंट सी पे हमने इसको बांधा हुआ है, जहां पे मतलब पॉइंट सी इज अ पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट बिकम्स कितना बन रहा है वो, सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज अ 60 डिग्री, सो दैट इज द 60 डिग्री, बराबर। कितना दिया आपको 60 डिग्री, बराबर। नाउ आगे क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लिक, ये जरूरी नहीं है। तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको ढूंढा गया है, बराबर, कि स्ट्रिंग मतलब डोरी, ये डोरी की लेंथ कितनी है, मतलब डोरी की। सो नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, पहले लिख लो कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। नाउ मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, बराबर, कि फर्स्ट ये देखो ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, ढूंढना क्या है, बराबर। एंगल थीटा कहां पे बन रहा है, सो दिस इज एंगल थीटा, सो ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट, दिस इज बेस, हाइपोटेनियस, ऑपोजिट बेस हाइपोटेनियस, बराबर। आप लिख भी सकते हो ऑपोजिट बेस हाइपोटेनियस, हमको ढूंढना है हाइपोटेनियस, दिया क्या है आपको ऑपोजिट, दिया क्या है आपको ऑपोजिट, ढूंढना क्या है हाइपोटेनियस, तो कहां पे आएगा ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो कहां पे आता है ऑपोजिट हाइपोटेनियस, साइन, सो दैट इज साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ साइन मतलब 60 डिग्री, सो 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है आपका ए बी कितना दिया हुआ है, सो ए बी अपॉन बी अपॉन बी सी, बराबर। सो ए बी अपॉन बी सी आपको दिया हुआ है। नाउ अब जो हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू मतलब देखते हैं, सो नाउ साइन 60, तो साइन 60 मतलब √3/2, साइन 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका 60 डिग्री, ए बी इज 60 डिग्री, सॉरी 60 नॉट 60, बराबर। नाउ बी सी, so which implies that BC, so BC is equal to what, so BC is equal to 60 into 2, 120 upon √3, 120 upon √3, इसको हमने क्या किया कॉन्जुगेट लिया, तो BC is equal to मतलब आपका ये हो जाएगा, सो BC is equal to 120 upon √3 into √3 upon √3, so which implies 120 √3 upon 3,
अपॉन 3. नाउ 3 4 मतलब कि 40√3. सो what should be the length of the string? What should be the length of the string? It should be 40√3 meter. It should be 40√3 meter. So that is our answer. So this is our answer. This is our answer. Okay, so please pause the video and take a screenshot. ओके स्टूडेंट, सो आज हमने किया एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज कॉमनली नोन एज अ हाइट एंड डिस्टेंस. सो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो बिकॉज इट इज वेरी इजी चैप्टर. बहुत ही इजी टॉपिक है, सॉरी बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ. Okay, so thank you very much for watching my channel and take care.